नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका बैंकिंग जंक्शन चैनल पर। यहाँ हम आपको बैंकिंग, फाइनेंस और कानून से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को आसान भाषा में समझाते हैं। आज का हमारा विषय है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार पर्सन कौन है। सेक्शन 231 के अनुसार पर्सन की डेफिनेशन ये तय करने का आधार है कि भारत में किसे आयकर देना होगा। इनकम टैक्स एक्ट में पर्सन का मतलब केवल इंसानों से नहीं है। इसमें नेचुरल पर्सन्स जैसे आप और मैं और आर्टिफिशियल पर्सन्स जैसे कंपनियां या ट्रस्ट दोनों शामिल है। ये महत्वपूर्ण है टैक्स लायबिलिटी तय करने के लिए, सही टैक्स रेट लगाने के लिए, छूट और कटौती का असेस करने के लिए। पहली और सबसे कॉमन कैटेगरी है इंडिविजुअल, यानी एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग। इसमें मेल, फीमेल, माइनर, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट सभी आते हैं। आय के स्रोत हो सकते हैं सैलरी, बिजनेस या प्रोफेशन, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेज। एग्जाम्पल: अ सैलरीड एम्प्लॉय, अ डॉक्टर या अ स्मॉल ट्रेडर। HUF हिंदू लॉ के अंतर्गत एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। इसका नेतृत्व कर्माध्यक्ष या कर्ता होता है और इसमें को पार्षन्स और मेंबर होते हैं। HUF की आय पर अलग से कर लगाया जाता है, इंडिविजुअल मेंबर्स से अलग। उदाहरण: जॉइंट फैमिली की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या फैमिली बिजनेस से होने वाली आय। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कानून के तहत बनाई जाती है। यह हो सकती है डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनी, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। कंपनियों पर विशेष कॉरपोरेट टैक्स दरें लागू होती हैं। फर्म में पार्टनरशिप फर्म्स और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शामिल है। इसके लिए पार्टनरशिप डीड आवश्यक है। फर्म स्वयं टैक्स देती है और पार्टनर्स पर उनके लाभ के हिस्से पर अलग से टैक्स लगता है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स तब बनता है जब दो या अधिक व्यक्ति स्वेच्छा से किसी सामान्य उद्देश्य के लिए एक साथ आते हैं, जैसे व्यापार करना या आय अर्जित करना। इसके मेंबर्स इंडिविजुअल्स, कंपनीज और अदर एंटिटीज हो सकते हैं। AOP का उद्देश्य लाभ कमाना हो या ना हो, लेकिन यदि आय होती है तो उस पर कर लगेगा। AOP को एक सेपरेट यूनिट मानकर टैक्स लगाया जाता है। टैक्स की दर इस पर निर्भर करती है कि मेंबर्स का शेयर्स फिक्स्ड या अननोन है। उदाहरण: 3 दोस्त मिलकर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू करते हैं, बिना कंपनी बनाए। ये समूह आयकर में AOP कहलाएगा। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स तब बनता है जब 2 और मोर इंडिविजुअल्स जॉइंटली इनकम अर्न करते हैं। इसमें केवल इंडिविजुअल्स ही मेंबर हो सकते हैं। इसमें कंपनी या फर्म मेंबर नहीं हो सकती। BOI अक्सर चॉइस से नहीं बल्कि सरकमस्टांस से बनता है, जैसे लाइक इनहेरिटेंस और जॉइंटली ओन्ड प्रॉपर्टी। BOI को सेपरेट यूनिट मानकर कर लगाया जाता है। टैक्स इस पर निर्भर करता है कि सदस्यों का शेयर फिक्स्ड या अननोन है। उदाहरण: 2 भाई अपने पिता की रेंटल प्रॉपर्टी से रेंट प्राप्त करते हैं। ये समूह BOI कहलाएगा। लोकल अथॉरिटीज एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज है जो लोकल लेवल पर शासन करती है। उदाहरण: म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस, पंचायत्स, पोर्ट ट्रस्ट्स, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स। इन पर भी स्पेसिफिक प्रोविजंस के तहत टैक्स लगता है। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन AJP कोई नेचुरल ह्यूमन बीइंग नहीं होता, लेकिन कानून इसे सेपरेट लीगल एंटिटी मानता है। यह लीगल रिकॉग्निशन द्वारा एग्जिस्टेंस में आता है। उदाहरण: यूनिवर्सिटीज देवता बार मंदिर, जहां देवता को संपत्ति का स्वामी माना जाता है। धार्मिक या चैरिटेबल संस्थान। अन्य संस्थाएं जो कंपनी, फर्म या स्थानीय प्राधिकरण की श्रेणी में नहीं आती। AJPs को इनकम टैक्स एक्ट के तहत सेपरेट एंटिटी माना जाता है। इनकम में रेंट, डोनेशंस और अदर अर्निंग्स शामिल हो सकती है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 230 के अनुसार पर्सन की परिभाषा बहुत व्यापक है। इसमें शामिल हैं इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स AOP, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स BOI, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन AJP। संक्षेप में,
जो भी अर्निंग इनकम करता है, चाहे वो नेचुरल और आर्टिफिशियल, इनकम टैक्स एक्ट में पर्सन माना जाएगा और उस पर कर लग सकता है। दोस्तों, आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल बैंकिंग जंक्शन को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।